ये जो पहले माननीय प्रशासक महोदय के जो आदेश थे उसमें उन्होंने पहले जो शहर के एक्सटर्नल जो एंट्रीज है उनको क्लियर करने के लिए हमने मुहिम चलाने की प्लानिंग की थी। उसके बाद में जो इंटरनल रोड्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का कंजेशन हो रहा है, तो वो इसके बाद में वहाँ पे डेफिनेटली हम हर एक रास्ते पे जो गुलमंडी हो, शाहगंज हो, जो बाकी के आपका रोशन गेट हो, कटकट गेट हो या फिर अंदर के ज्योति नगर हो, ये सभी एरियाओं पे बहुत बड़ी पैमाने पे हम ये ड्राइव लेने वाले हैं। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट रूप से बोला है कि कोई एक एरिया पे आपको ये कार्रवाई नहीं करनी है, तो पूरे शहर में आपको ये कार्रवाई करने के लिए उन्होंने मान्यता दी हुई। आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र, मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में गुज़िश्ता एक महीने से औरंगाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नाजायज़ कब्जाजात हटाओ मुहिम जारी है। यानी इनेदामी कार्रवाई लगातार गुज़िश्ता एक महीने से म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से की जा रही है। इस मुहिम का आगाज़ सबसे पहले देवलाई चौक से हुआ, जिसके बाद चिकलठाना से कैम्ब्रिज जाने वाला रास्ता, मुकुंद वाली, पैठन रोड, नक्सर वाली, जालना रोड, इसी तरह से रेलवे स्टेशन और उसके बाद आज म्यूनिसिपल इंतजामिया का ये दस्ता पूरे लाव लश्कर के साथ पड़ेगांव पहुंचा, जहां पर नाजरीन सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन 600 से 700 इनेदामी कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई। यानी ऐसे मकानात और दुकानें जो गैर कानूनी तरीके से सरकारी ज़मीनों पर तामीर की गई थी, उन्हें म्यूनिसिपल इंतजामिया के इनेदामी दस्ते ने मुनहदिम कर दिया, ज़मीन बोस कर दिया। नाज़रीन, इस मामले को लेकर म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से एक बड़ा बयान निकल कर सामने आया है। म्यूनिसिपल अफसरान की जानिब से ये बात कही गई है कि बहुत जल्द जिस तरह से नए औरंगाबाद के अहम रास्ते यानी औरंगाबाद शहर में जो दाखिली रास्ते हैं, जिसमें खासकर बीड़ बाईपास, जालना रोड, पैठन रोड, मुकुंद वाली, चिकलठाना, इन रास्तों पर पूरी तरह से नाजायज़ कब्जाजात हटाने के बाद पुराने शहर में म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। म्यूनिसिपल अफसरान के मुताबिक ये कहा गया है कि जिस तरह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इनेदामी कार्रवाई का सिलसिला जारी है, वो मुकम्मल होने के बाद सीधे पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी जाएगी, जिसके लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया पूरी तरह से तैयार हो चुका है। चला रही है, किस तरीके से काम की शुरुआत हुई है? नहीं, पिछले 2 हफ्ते से नहीं, पिछले 1.5 महीने से हम ये ड्राइव चला रहे हैं और ये शहर के विविध भागों में ये ड्राइव हम ले रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमने देवलाई चौक से की थी। देवलाई चौक तक, मानव आश्रम तक हमने पहले इसमें हमने जो कार्रवाई की है, देवलाई चौक, उसमें बीड़ बाईपास और मानव आश्रम, उसमें 418 अतिक्रमण हमने निकाले थे। उसके बाद में हम उसके पैटर्न रोड की तरफ जाने वाले थे, मगर एक हादसा हुआ यहाँ पर मुकुंदवाड़ी में, और हादसा होने के बाद जो हम ड्राइव मुकुंद पैटर्न रोड पर लेने वाले थे वो हमने शिफ्ट करके हमने जालना रोड पे ले लिया। और जालना रोड से लेके जो मुकुंदवाड़ी का एपीआई कॉर्नर है, एपीआई कॉर्नर से लेके कैम्ब्रिज स्कूल तक हमने बड़े पैमाने पे ये दोनों बाजू से हमने वो अतिक्रमण निकालने की कोशिश की है। वो अतिक्रमण ने 1400 तक अतिक्रमण हमने वो एपीआई कॉर्नर से लेके कैम्ब्रिज चौक तक किए थे। उसके बाद में हमने वापसी से पैटर्न रोड पे शिफ्ट किए हमारा, और पैटर्न रोड में हमने महानुभाव चौक आश्रम से लेके जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हद है, निसर्ग नर्सरी के पास के नाले तक, वहाँ पे हमने जो किए हैं वो कम से कम 850 से 900 ये अतिक्रमण हमने वहाँ पे निकाले हैं। तो ये पूरे शहर में चालू है। और आज सुबह लेके पड़ेगांव से लेके तो जो शरणापुर फाटक महानगर पालिका के हद तक ये आज करने के है। ये पूरे स्ट्रेच में 900 से 1000 के करीबन अतिक्रमण होने के हमारे अंदेशा है, और वो आज निकालने के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 400 ऑफिसर्स, पुलिस डिपार्टमेंट के 300 ऑफिसर्स, 25 जेसीबी, 10 पोकलेन और बाकी जो भी हमारा यंत्र सामग्री है वो आज हम यहाँ पे लेके आए हैं। जलगांव रोड का ही बताया आपने, कार्रवाई वहाँ पर कब चालू होगा? ये खत्म होने के बाद हम सिडको बस स्टैंड से लेके हरसुल टी पॉइंट तक और हरसुल टी पॉइंट से लेके दिल्ली गेट तक, ये जो भी स्ट्रेच है हमारा, वो हम खाली करने के लिए कोशिश करने वाले हैं। कुछ जो रहने वाले घर वाले थे उनको कुछ मुद्दत दी गई है सर, कुछ राहत है? माननीय उच्च न्यायालय ने ये बात पे एक ऑर्डर पास किया है कि जो भी घर के लोग जो रहवासी एरिया है उनको 15 अगस्त 2025 तक उनको मुदत दी जा रही है। उन्होंने उनकी जो पर्यायी व्यवस्था है वो पर्यायी व्यवस्था कर अपने कुटुंब और बाकी लोगों को वहाँ से शिफ्ट करें, ताकि हम उनके उसके बाद में वो जगहों पे निष्कासन की कार्रवाई कर सकें। सर, इतना इन्वेस्टमेंट आप निकाल रहे हैं, उसके बाद रोड बनाने की कार्रवाई कब से शुरू की जाएगी पूरे शहर में? ये जिस रोड पे हम आज के इसमें खड़े हैं, यहाँ पर ऑलरेडी हमारा वर्क ऑर्डर इशू हो गया है
और 200 करोड़ का वर्क ऑर्डर उनको देके ये जैसे हम निकालेंगे ये उनका काम शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से जालना रोड हो, भीड़ बाईपास हो, पैटर्न रोड हो, वहाँ सभी जगहों पे सर्विस रोड के काम हम पूरे जोरों से कर रहे हैं और उसके लिए हमने 150 कोटी रुपए के टेंडर्स भी निकालने के लिए हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है। राज्य में जो धार्मिक स्थल है, जो कब्रस्तान है, उसको कैसे निकालने वाले कैसे? धार्मिक स्थलों के बाबत में हमने ये किया है कि वहाँ के जो भी मुतल्लबी है, पुजारी है, उन लोगों की हमने मुतला समिति है, उन लोगों की हमने एक बैठक की है और बैठक में हमने उनको बोला है कि जिस तरीके से शहर विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है तो आपका उसमें सहयोग आवश्यक है। अगर ये सर्विस रोड में आ रहे हैं तो खुद ही आप उसका बाहर निकाल के प्रशासन को सहकार्य करें, न कि ये कोई अलग तरीके का एक माहौल बना के कोई दंगल सदृश परिस्थिति निर्माण करके ये शहर को आप मुश्किल में न डालते हुए उसको सहकार्य करने की हमने अपील की है। और बहुत सारे जो धार्मिक संगठन है और बहुत सारे जो मंदिर मस्जिद और बाकी जो लोग हैं उन्होंने उसको हामी भरी है। सर, पुराने शहर में कार्रवाई अभी आप कैसा करेंगे या उसके जो रास्ते हैं उनको बड़ी करने के लिए आप कैसे कैसे कार्रवाई करने वाले हैं? ये जो पहले माननीय प्रशासक महोदय के जो आदेश थे उसमें उन्होंने पहले जो शहर के एक्सटर्नल जो एंट्रीज है उनको क्लियर करने के लिए हमने मुहिम चलाने की प्लानिंग की थी। उसके बाद में जो इंटरनल रोड्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का कंजेशन हो रहा है तो वो इसके बाद में वहाँ पे डेफिनेटली हम हर एक रास्ते पे जो गुलमंडी हो, शाहगंज हो, जो बाकी के आपका रोशन गेट हो, कटकट गेट हो या फिर अंदर के ज्योति नगर हो, ये सभी एरियाओं पे बहुत बड़ी पैमाने पे हम ये ड्राइव लेने वाले हैं। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट रूप से बोला है कि कोई एक एरिया पे आपको ये कार्रवाई नहीं करनी है, तो पूरे शहर में आपको ये कार्रवाई करने के लिए उन्होंने मान्यता दी है। नाज़रीन, वहीं म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से एक और बयान जारी किया गया है जो शहरियान के लिए है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने नाज़रीन सरकारी ज़मीनों पर यानी नाजायज़ कब्ज़ाजात कर रखे हैं। म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से ऐसे शहरियान को इंतबाह दिया गया है कि जिन लोगों ने सरकारी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ाजात करते हुए दुकानें या मकानात और बिल्डिंगें तामीर की है वो आने वाली 15 अगस्त से पहले अपना मुतबादिल इंतज़ाम कर ले, अपने अफराद ख़ानदान को लेकर किसी दूसरी जगह वो शिफ्ट हो जाए। 15 अगस्त के बाद किसी भी बात को कबूल नहीं किया जाएगा और ऐसी तमामी नाजायज़ कब्ज़ाजात को म्यूनसिपल इंतज़ामिया पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पूरी तरह से ज़मीन बोस कर देगी। इस तरह का बयान म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से जारी हो चुका है। नाज़रीन, इसी तरह मीडिया नुमाइंदों की जानिब से जब म्यूनसिपल अफसरान से ये सवाल किया गया कि जिस तरह नए शहर के रास्तों को कुशादा करने के लिए इंतज़ामी कार्रवाई और नाजायज़ कब्ज़ाजात हटाने की कार्रवाई जारी है, तो क्या पुराने शहर में भी इस तरह की कार्रवाई होगी? जिस पर म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से सीधे सीधे ये जवाब दिया गया है कि बहुत जल्द, यानी नए शहर में जिस तरह से अतिक्रमण को पाक करने की मुहिम जारी है उसे मुकम्मल करने के बाद म्यूनसिपल इंतज़ामिया का ये फौज पाटा सीधे पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाएगा और यहाँ पर जितने भी नाजायज़ कब्ज़ाजात किए गए हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर बर्खास्त किया जाएगा, ज़मीन बोस कर दिया जाएगा। इस मौके पर म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से शहरियान के लिए एक इत्तला फराहम की गई है। शहरियान को इस बयान के ज़रिए चेतावनी दी जा चुकी है कि आने वाली 15 अगस्त से पहले शहरियान नाजायज़ कब्ज़ाजात खुद हटा ले, वरना इसके बाद म्यूनसिपल इंतज़ामिया का हथौड़ा इनके मकानात और दुकानों पर चलेगा। नाज़रीन, वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से बिल्डिंग परमिशन की जांच मुहिम भी म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से बहुत जल्द शुरू हो रही है, इसे लेकर भी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने गुज़िश्ता 2 दिन पहले ये बयान दिया है कि जिन लोगों ने बिना परमिशन के बिल्डिंगें, दुकानें और मकानात तामीर की है वो जल्द से जल्द अपने मकानात को रेगुलराइज करा ले, वरना इसके बाद म्यूनसिपल इंतज़ामिया इनकी किसी बात को ना सुनते हुए इंतज़ामी कार्रवाई कर सकता है। लिहाजा शहरियान से म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से यह अपील की गई है कि वो कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए और इंतज़ामी कार्रवाई से बचने के लिए फौरी तौर पर अपनी दुकानों और मकानों को म्यूनसिपल इंतज़ामिया के ज़रिए से रेगुलराइज करवा ले, वरना इनके खिलाफ भी म्यूनसिपल इंतज़ामिया की इंतज़ामी कार्रवाई बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।